हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय झारखंड। आज हम लोग देखेंगे झारखंड की कृषि। इससे पहले भी मैं ज्योग्राफी का क्लास लिया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको वीडियो अरेंज मिल जाएगा और वहां से आप देख लीजिएगा। आज हम लोग झारखंड की कृषि देख रहे हैं। तो मैं बता दूं कि झारखंड में उन्नत प्रकार की कृषि नहीं हो पाती है, क्योंकि झारखंड जो है पहाड़ी इलाका है, पठारी भूभाग है, जिसके वजह से ढंग का कृषि नहीं हो पाता है। यहाँ पे सिर्फ 32% ऐसे भाग हैं जहाँ पे कृषि कार्य किए जा सकते हैं, और यहाँ पे सिंचाई भी ढंग का नहीं है, जल स्तर नीचे है। पहाड़ी भूभाग होने की वजह से यहाँ का जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है। अगर बारिश होती है तो यहाँ का जो कृषि है ढंग का होता है, और अगर बारिश नहीं होती है तो यहाँ पे अकाल जो है वो पड़ जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो फसलें हैं मौसम के आधार पे वो कितने प्रकार की होती हैं, साथ ही किस जिले में कौन से फसल उगाई जाती है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो मैं बता दूं कि मौसम के आधार पर झारखंड में 3 प्रकार की फसलें होती है: खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो वो हम लोग जो है क्रम से देखते हैं कि खरीफ फसल कब कब उगाया जाता है, साथ में इसमें कौन कौन फसल आता है, ये सब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या, मौसम के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के फसलें हैं। तो पहला नंबर पर आपका क्या है, खरीफ फसलें। ये बरसाती मौसम की फसलें हैं, और ये जो है आप देख रहे हैं जून जुलाई में ये बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर में खरीफ फसलें काट ली जाती है। खरीफ फसल का भी 2 भाग है, 2 प्रकार की इसको भागों में बांट करके रखा गया है। एक है आपका भदई, फिर आपका सेकंड जो है अगहनी है। ये खरीफ फसल का ही भाग है। अब आप देखिएगा क्या कि भदई फसल मई जून यानी बैसाख जेठ में बोई जाती है, तथा अगस्त सितंबर यानी कि भादों में काटी जाती है। भादों में काटी जाने के कारण इसका नाम जो है भदई फसल के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपका है 20.26% भाग पर झारखंड में की जाती है भदई फसल। मतलब कहा जा सकता है कि भदई और अगहनी में कौन ज्यादा उगाया जाता है, तो आप अगहनी याद रखिएगा, भदई जो है कम मात्रा में यहाँ पे उगाई जाती है ये फसल। अब हम लोग देखेंगे क्या, अगहनी फसल जून यानी कि जेठ आषाढ़ में बोई जाती है, और दिसंबर यानी कि अगहन में काटी जाती है। इसका जो परसेंटेज है वो 69.75% भाग में की जाती है, जो कि सबसे ज्यादा कहा जाएगा। और इसी अगहनी में हमारा धान का फसल भी आता है, जो झारखंड का सर्वप्रमुख फसल है। देखिए आगे आपको यहाँ पे मिल ही गया, खरीफ फसल में धान सर्वप्रमुख है। अन्य प्रमुख खरीफ फसलें जो है मक्का, ज्वार, बाजरा और मूंग, मूंगफली, ये सब जो है ये खरीफ फसल में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, रबी फसलें। ये ठंडे मौसम की फसलें हैं, या इसको बैसाखी या बैसाखा फसल भी कहा जाता है। अब ये क्या है, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च में यानी बैसाख में काटी जाती है। ये जो आपका रबी फसल है। झारखंड में कुल कृषिगत भूमि के 9.20% भाग में रबी फसल की जाती है। पूछ सकता है कि झारखंड में कितने परसेंट जो है आपका रबी फसल की जाती है, तो 9.20% भाग में रबी फसल की जाती है। और रबी फसल में सर्वप्रमुख जो है वो है गेहूं। अन्य प्रमुख रबी फसलें जो है जौ, चना, तिलहन, दलहन आदि, ये सब जो है रबी फसलें हैं। अब आता है क्या, जायद यानी गर्मा फसलें। ये छोटे मौसम की फसलें हैं, मार्च अप्रैल में बोई जाती है, और ये जून जुलाई में काट ली जाती है। जायद फसल झारखंड में बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए आप देख पा रहे हैं क्या, 0.73% भाग पर ही सिर्फ जायद फसल उगाई जाती है, और इसमें जो है हरी साग सब्जियां आती है जायद फसल में। तो आप याद रखिएगा जायद वाला में बहुत ज्यादा परसेंटेज तो नहीं है, 0.73% भाग पर जो है जायद फसल है। हरी साग सब्जियां इसके अंतर्गत में आती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो झारखंड में फसल उगाई जाती है, तो वो फसल कौन कौन जिले में कितनी मात्रा में, और कौन सा जिला जो है नंबर 1 है फसल के मामले में, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए धान का सबसे पहला नंबर आता है, प्रमुख फसलें में जो है धान है। झारखंड में सबसे ज्यादा मात्रा में धान बोया जाता है। झारखंड की सर्वप्रमुख फसल जो है धान है।
और सबसे बड़े क्षेत्र जो है धान के वो कौन कौन से जिले हैं, तो सिंहभूम, रांची, गुमला एवं दुमका। आप याद रखिएगा कि इन्हीं 4 जिलों में आपका मिला करके 50% उत्पादन हो जाता है, सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका जिला को मिला करके। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में कुल धान उत्पादन का ये जो 50% आपने देखा कि सिंहभूम, रांची, गुमला में होता है। अन्य भी कुछ हैं क्षेत्र ये धान के मामले में, वो कौन कौन है, हजारीबाग, पलामू, गढ़वा, धनबाद, गोड्डा, गिरिडीह आदि। इन सारे जिलों में भी धान का उत्पादन होता है, लेकिन वो जो ऊपर में बताया सिंहभूम, रांची, गुमला, दुमका, उन जिलों के तुलना में ये में क्या होता है, कम होता है। अब हम लोग जो देख रहे हैं सेकंड नंबर पर क्या है, मक्का। उत्पादन की दृष्टि से ये दूसरा स्थान है। झारखंड में ये दूसरी सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल है मक्का। तो अगर पूछ दे कि मक्का किस जिला में सर्वाधिक उगाया जाता है, तो आप याद रखिएगा पलामू जिला। पलामू में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। इसके बाद जो है आपका हजारीबाग, गिरिडीह, साहेबगंज का स्थान आता है। पलामू के बाद ही ये सारे जिलों का नंबर आता है। अब हम लोग देखेंगे क्या, गेहूं। गेहूं में भी देखिए पलामू का स्थान जो है सर्वप्रथम है और ये राज्य की तीसरी प्रमुख फसल है उत्पादन के मामले में। जैसे फर्स्ट में बताया धान है, फिर सेकंड बताया क्या कि मक्का है, तो वैसे तीसरे स्थान पर कौन आता है झारखंड में उत्पादन के दृष्टि से, ये जो झारखंड में है वो गेहूं तीसरे नंबर का है। अब आप याद रखिएगा कि सर्वाधिक उत्पादन पलामू में है और दूसरे स्थान पर कौन है, हजारीबाग, तीसरे स्थान पर कौन है, गोड्डा है। तो ये 3 जिलों में गेहूं का ज्यादा उत्पादन होता है, बाकी जिलों में भी होता है लेकिन कम कम होता है। आगे आपका आता है क्या, गन्ना। ये नगदी फसल है, कैश क्रॉप है। आप याद रखिएगा प्रमुख जो उत्पादक जिले हैं वो कौन कौन है, हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, गिरिडीह। तो इसमें देखिए लगभग जो पलामू है सब में आ जा रहा है और मिला जुला कर हजारीबाग इसमें प्रमुख स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है गन्ना के मामले में। अब जौ पे हम लोग आते हैं। भारत की प्राचीनतम ये जो है फसल है जौ, और ये जो है झारखंड में देखिए जो सत्तू वगैरह लोग खाते हैं उसमें जौ का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये जो है झारखंड में स्थान रखता है। देखिए ये प्रमुख उत्पादक वाले जिले जो हैं जौ के मामले में वो है पलामू, साहेबगंज, हजारीबाग, सिंहभूम। अब हम लोग देखते हैं क्या, मड़ुआ। देखिए झारखंड जो है आदिवासी वाला स्टेट है, ये एसटी ट्राइब वाले जिला है, या मान लीजिए रांची जो इलाका है वहां पे आप कह सकते हैं कि मड़ुआ ज्यादा उगाया जाता है। झारखंड में ज्यादातर हमारी आबादी जो है एसटी का है, तो इसके वजह से मड़ुआ का भी स्थान है। साथ में कोई ऐसा त्योहार होता है जिसमें मड़ुआ का योगदान होता है। सबसे कम समय में तैयार होने वाला यही है मड़ुआ। इसका उत्पादन वाला क्या है, जिला रांची, हजारीबाग, गिरिडीह आदि। अब आप याद रखेंगे तिलहन दलहन का भी सर्वप्रमुख उत्पादन पलामू प्रमंडल में होता है। पलामू तो ऐसे हर एक चीज में प्रथम स्थान रख रहा है, तिलहन दलहन में भी प्रथम स्थान है। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सिंचाई करके सब्जियां भी उगाई जाती है और सब्जी उगाई जाने वाली में रांची जो है सर्वप्रमुख जिला है। रांची में सब्जी उगाई जाती है, यहाँ से जो है आपको पश्चिम बंगाल में भेजा जाता है उत्पादन करके, तो आप इसे भी याद रखेंगे। सब्जी उत्पादन करके किस राज्य में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो आप याद रखिएगा पश्चिम बंगाल वगैरह में भेज दिया जाता है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।